तो स्टूडेंट एक ये डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक करंट कैरिंग लूप है, जैसे हम मान सकते हैं कि एक लूप है जिसके अंदर करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, और हमें इसके एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे एक एक्सियल पॉइंट है पी, जो कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, वहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो डेरिवेशन है, इसमें जो कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ का। तो अगर बायोट सेवर्ट लॉ को हम थोड़ा सा समझें तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है कि डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये उसकी स्केलर फॉर्म है। तो इसी से हम लोग इसको डेराइव करेंगे। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द बायोट सेवर्ट लॉ। तो सबसे पहले तो बायोट सेवर्ट लॉ की कंडीशन होती है कि जो लूप है, लूप का अपने को क्या लेना पड़ता है, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर वायर थी, उसका एक स्मॉल करंट एलिमेंट निकाला। तो जब भी कोई सर्कल होता है तो सर्कल की जो वेक्टर होता है वो हमेशा उसके टेंजेंशियली कटता है। तो यहाँ पर भी एक टेंजेंशियली लूप जो है वो डीएल, इसका स्मॉल एलिमेंट की डायरेक्शन टेंजेंशियली होगी। मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म हो जाएगा, टेंजेंशियल होगा। ये ध्यान रखना है कि ये कैसा होगा, ये टेंजेंट बनेगा। अच्छा, फिर मैं इस पॉइंट को क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को यहाँ पी पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ। तो जब मैंने इसको पी पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन करा तो इस डिस्टेंस को मैं कितना मान सकता हूँ, मैं इस डिस्टेंस को एक्स मान सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख के भी रख लूँ कि एक्स क्या होगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं। अब बात आती है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस मोर आर स्क्वायर की पावर 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये स्मॉल करंट एलिमेंट क्या करेगा। ये ऐसे जा रहा है, जो वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ये जो आर होता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसको राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड आएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को याद रखनी है कि वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, क्योंकि तीनों चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी लिखूँ तो इसकी वेक्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार से थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर वेक्टर का क्यूब। तो यहाँ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों चीज़ें। तो डी बी इस तरीके से जाएगा। अब डी बी ये पूरा एंगल जो बनाएगा वो 90 डिग्री का ही बनाएगा। अब सपोज करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए अब ऐसा ही हम सेम एक करंट एलिमेंट यहाँ पे काट लेते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी टेंजेंशियली वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो इस वाले डायरेक्शन में जाएगी। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं एक बार यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको ज्वाइन करा तो ये डिस्टेंस भी सिमेट्रिकली एक्स बन जाएगा। और इसका जो डी बी है, इसकी डी बी की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डी बी की डायरेक्शन इधर की साइड होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल काटूँ तो ये वाला भी एंगल, अब समझ सकते हो कि जैसे ये वाला एंगल थीटा था तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा हो जाएगा और ये 90 डिग्री पे कटा है तो ये दोबारा से 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा की कैटेगरी में आ जाएगा। ये चीज़ भी 90 माइनस थीटा की कैटेगरी में आ जाएगी। अब डी बी के मैं दो कंपोनेंट कट करने वाला हूँ। तो डी बी का जो पहला कंपोनेंट कट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और इस वाले डी बी का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट कट करे। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ये फिर से थीटा बन जाएगा, और ये वाला एंगल भी फिर से अगेन थीटा बन जाएगा। फिर अपने को यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट कटेगा, डीबी का, इधर कटेगा डीबी का डीबी कॉस थीटा। ऐसी सिमिलरली इधर क्या कटेगा, इधर कटेगा डीबी कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डीबी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, डीबी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट विल कैंसिल ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को कट कर देंगे तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर केवल dB का एक ही कंपोनेंट जाने वाला है जो कि इस साइड जाएगा। वो कौन सा कंपोनेंट होगा, dB साइन थीटा। तो इसका भी dB साइन थीटा ही जाएगा इधर की साइड। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, अब डेरिवेशन पे वापस आते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कैसे होगी, वो dB साइन थीटा से निकलेगी। अब थीटा भी सिमेट्रिक है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम dB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल
एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो डी एल है वो पी पॉइंट से एक्स दूरी पर दूर है, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है आर थीटा के रिस्पेक्टिव में अपॉन एक्स हो जाएगा, तो आर बाय एक्स हो गया। तो यहाँ से हम जितनी भी चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय एक्स क्यूब, और इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल का। तो अगर डीएल एक लूप एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, तो अगर मैं सारे डीएल जोड़ूंगा तो इस पूरी एक्सिस का क्या बन जाएगा, ये इस पूरी लूप का क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाना चाहिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय एक्स क्यूब इंटू में 2 पाई आर, पाई से पाई कट, 2 से 2 कट, तो यहाँ पे एट लास्ट मेरे को मिल जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय में 2 एक्स की वैल्यू भी पुट करूँगा, तो यह हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका क्या हो रखा है यहाँ पे क्यूब। तो मेरे पास एट लास्ट मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन आ गई वो आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज़ योर एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस। अब इसमें कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। जैसे केस क्या बनता है कि अगर मैं सेंटर ऑफ द लूप पे पूछूं, सेंटर ऑफ द लूप पे, वैसे इसकी डेरिवेशन अलग है। अगर मैं सेंटर ऑफ द लूप की बात करूं तो सेंटर ऑफ द लूप में स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। अगर ये चीज़ 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई में 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर की पावर क्यूब, तो ये यहाँ पे कटा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर बाय म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ये अपने पास इक्वेशन बन जाती है, केस बन जाता है। अच्छा, इसका ये चीज़ 0 कब होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगी, मैग्नेटिक फील्ड 0 अगर मैं देखूँ तो ये टेंड्स टू 0 कभी करी नहीं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट देखो कभी 0 नहीं बन सकता, नीचे वाला पार्ट कभी 0 नहीं बन सकता, ऊपर वाला कब रेडियस 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लगभग ये इन्फिनिटी पे टेंड कब कर सकता है, जब नीचे वाला पार्ट बिल्कुल कम्प्लीटली 0 बन जाए, तो लगभग ये 0 हो भी नहीं सकता। तो इसका जो ग्राफ है वो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका ग्राफ बड़ा सिंपल है। याद रखना कि बी और आर का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, वो एक तरीके से ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये सबसे मैक्सिमम भी कहाँ होती है, सेंटर पर ही होती है, तो मैक्सिमम भी सेंटर पर ही होती है, और ये ग्राफ 10 to 0 होगा, पर 0 कभी मतलब हो नहीं सकता। तो इसका ग्राफ भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये पूरी डेरिवेशन थी।